तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 7 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। हमें माध्य पढ़ना है। माध्य अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो हमने जो है इससे पहले के वीडियो में यानी प्रश्नावली 3.1 में जो है बता रखा है सही से, ठीक है। वो जाके आप देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। फिर देखिए बहुलक उसमें ज्ञात करना है और माध्यक ज्ञात करना है। तो बहुलक क्या होता है, माध्यक क्या होता है, ये हम पहले आपको जो है लिख के समझा देंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। तब हम आपको आगे बताएंगे। बहुलक बराबर हमने लिखा है दिए गए प्रेक्षणों के एक समूह में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। यानी देखिए हमने फॉर एग्जाम्पल यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ संख्या को लिख रखा है। बहुलक बराबर हमने जो है लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बहुलक बराबर क्या दिया हुआ है कि अधिक बार आने वाला प्रेक्षण। इसमें देखेंगे कौन जो है सबसे अधिक बार आया है संख्या, वो हमारा बहुलक होगा। देखिए पहले दो दिया हुआ, दो हमें जो है यहाँ दिया हुआ एक बार, ये दूसरा और ये तीसरा। दो हमें 3 बार दिया हुआ। 5 है तो 5 एक और 2 2 बार दिया हुआ। 4 जो है 1 और 2 बार दिया हुआ। 3 देखिए तो 1 बार दिया और 8 भी 1 बार। लेकिन 2 की संख्या कितनी है तो 3। 2 जो है हमारा अधिक बार दिया हुआ, ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हमने जो है माध्यक के बारे में लिखा है। यहाँ माध्यक बराबर हमने लिखा है दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में करने के बाद जो मध्य, मध्य का मतलब बीच वाला मान हो उसे माध्यक कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसे आरोही क्रम और अवरोही क्रम में करे लिख देने के बाद जो है जो बीच वाला संख्या होगा ना, ये हमारा जो है क्या होगा तो माध्यक होगा। तो इस पेज को पहले ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए हमें जो यहाँ पे कुछ अंक दिए हुए, इसको हम इन्हें एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो आरोही क्रम में सजाएंगे तो क्या छोटा से बड़ा, तो छोटा अंक क्या है पहले 2। देखिए 2 कितना बार, 1 2 और 3, 3 बार 2 दिया। फिर देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। फिर क्या होगा तो 4 होगा, फिर 5, फिर क्या होगा तो 6। तो क्या कह रहा है कि बीच वाला जो देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक है, साइड का 3 और 3 हो जाएगा। तो बीच का बचा क्या तो 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर कितना तो 3। ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो आई होप कि जो है एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, बहुलक का भी और माध्य का भी, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार जो है एग्जाम यहाँ जो एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन दिया हो इसको पहले पढ़ लेते, उसके बाद हम जो है इसको बना के दिखाएं। प्रश्न 1 में दिया हुआ है गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। यहाँ जो हमें कुछ अंक दिया हुआ है, कह रहा है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये समान। तो देखेंगे बहुलक अगर मानिए 4 आया तो माध्यक भी अगर 4 होगा तो लिख देंगे हाँ, नहीं अगर दोनों अलग अलग आएगा तो लिख देंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ऊपर वाला जो दिया है इसको हम पेज पे लिख लेते हैं, इसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसे किस तरह से हमें बनाना है। तो देखिए जो हमें दिया हुआ था 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक हमें नीचे दिया हुआ, ठीक है। 15 विद्यार्थी है टोटल। तो इसका कह रहा है कि हमें कि बहुलक और माध्यक ज्ञात करने। तो देखिए पहले बहुलक निकालते। बहुलक, बहुलक क्या बताए थे कि जो संख्या ज्यादा बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है देखते हैं कि कौन सा संख्या हमें ज्यादा बार दिया। तो देखिए यहाँ 20 जो है 1 है 2 है ये 3 है ये 4 है। 20 की संख्या कितनी है तो 4 दे रखी है। उसी प्रकार अगर 25 का देखें तो 25 1 और ये 2 दिया हुआ बस, ठीक है। और कोई सा अंक देखिए तो कुछ डबल भी लग रहा है तो नहीं लग रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा तो बहुलक हम लिख देंगे 20, ठीक है। तो बहुलक का ये आंसर हो गया कितना तो 20। उसके बाद देखिए माध्यक कह रहा था ज्ञात करने। माध्यक बनाने से पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में क्या होता है तो छोटा से बड़ा लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है तो हमें 5 दे रखा है। उसके बाद देखिए 9 दे रखा है। उसके बाद देखिए 10 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए 12, उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 19, फिर देखिए 20 की संख्या अभी तुरंत हमने काउंट किया कितना तो 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे 23, उसके बाद लिखेंगे 24, उसके बाद 25 और फिर 25, क्योंकि 25 की संख्या जो हमें डबल दे रखी है, पहला और ये दूसरा, ठीक है। हमने जो इसको आरोही क्रम में सजा लिया। अब इसके बाद हम माध्यक यहाँ पे ज्ञात करेंगे। लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या हमने बताया था तो दो आंकड़ों का बीच वाला जो संख्या होगा वो हमारा माध्यक होगा। तो कह रहा है 15 विद्यार्थी बोला था ऊपर पे, तो 15 यानी 7 और 7 करेंगे तो दोनों साइड हो जाएगा। जो बीच का होगा कौन सा तो काउंट करते 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 देखिए ये 19 तक आया,
1 2 3 4 5 6 और 7, ये देखिए यहाँ तक आ गया, तो ये बचा कितना, तो 20, तो माध्यक बराबर कितना, तो 20, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा था क्या ये समान है, देखिए बहुलक 20 है, माध्यक भी 20 है, तो लिख देंगे हाँ यह समान है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं क्या हमसे पूछा गया, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। यहाँ जो है क्रिकेट मैच में जो कुछ खिलाड़ियों ने जो खेल खेला था उसका रन दिया हुआ यहाँ पे, ठीक। तो दिया है इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। पहले हमें जो है माध्य ज्ञात करना है, उसके बाद बहुलक ज्ञात करना है, उसके बाद माध्यक ज्ञात करना है। तो देखेंगे क्या ये तीनों समान है, अगर होगा तो हाँ लिख देंगे, नहीं होगा तो नहीं लिख देंगे। तो चलिए पहले क्या, हमने क्वेश्चन जो है माध्य बराबर, इसका फॉर्मूला जो हमने 3.1 में बताया था, वो पहले जाके देख लीजिएगा। तो माध्य बराबर हमने बोला था सभी परीक्षणों का योग, यानी ये जो दिया हुआ है ना इन सब का योग करना है, यानी लिखेंगे इस प्रकार 6 जोड़ 15 जोड़ 120, फिर लिखेंगे 50 जोड़, फिर 100 जोड़, फिर 80 जोड़ 10 जोड़ 15, फिर जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ कितना, तो 5। ठीक है, फिर जो है प्रेक्षणों की संख्या टोटल कितना है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, टोटल जो है 11। तो देखिए इन सब संख्या को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें जो है 429 प्राप्त होगा और 11 से भाग देना। तो 11 से जब इसमें भागा करेंगे तो हमें आएगा कितना, तो हमें आएगा 39। माध्यक हमें कितना निकल गया, तो 39 निकल गया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा था, बहुलक ज्ञात करने, तो देखिए बहुलक लिखेंगे। बहुलक बराबर हमने क्या बोला है कि सबसे ज्यादा जो संख्या होगा उसको लिखना है। ठीक है, तो देखिए हमें जो है यहाँ 6 देखिए कितना बार दिया हुआ है, तो 6 जो है एक ही बार, 15 कितना बार, तो 1 ये 2 और 3, 15 की संख्या 3, 120 देखिए एक ही बार दिया हुआ, 50 एक ही बार है, 100 एक ही बार, और ये 80 भी जो है एक ही बार है, 10 जो है 2 बार दिया और 8 जो है हमें एक बार दिया। तो बहुलक क्या होता है, सबसे ज्यादा जो संख्या होगा, तो 15 जो हमें 3 बार दिया हुआ है, तो बहुलक हमारा क्या होगा, तो 15, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए माध्यक कह रह गया, माध्यक को ज्ञात करने से पहले क्या बोले थे हम, आरोही क्रम में इसे पहले सजाना है। ठीक है, आरोही क्रम में पहले इसे सजा देंगे तब इसको लिखेंगे। तो आरोही क्रम क्या बताए थे, पहले जो छोटा संख्या होगा उसको पहले लिखेंगे। तो क्या है हमें, देखिए 6 दिया हुआ है, इससे बड़ा जो है 10, 10 की संख्या 2 है, फिर 15 की संख्या कितनी, तो 3 दे रखी है, फिर उसके बाद देखिए 50, उसके बाद 80, उसके बाद 100 और उसके बाद 120। तो इस तरह से हमें जो है संख्या दे रखी है, इसको हमने आरोही क्रम में सजा लिया। उसके बाद हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक क्या बोले थे, जो बीच की संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। तो काउंट कर लेते टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ जो है हमारा 8 रह गया। ठीक है, तो 8, तो अब काउंट करेंगे तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितना है, तो 11, यानी 5 और 5 कर सकते थे आगे से, अब पीछे से 5 काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ आया, 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ आया, तो ये बीच का संख्या क्या बचा, तो 15 बचा। तो क्या कह रहा था, क्या माध्य बहुलक और माध्यक जो है आपस में समान है। देखिए माध्य हमने क्या निकाला, तो 39 निकाला, बहुलक क्या निकाला, तो 15 निकाला, माध्यक क्या निकाला, तो 15। क्या ये समान है, तो लिख देंगे नहीं, ये जो है समान है नहीं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार केजी में इस प्रकार है। यहाँ जो हमें विद्यार्थी का जो है वजन दे रखा है। फिर पहला है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इनका हमें बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। तो बहुलक तो जान ही रहे आसान है, जो ज्यादा बार लिखा होगा उस संख्या को लिख देंगे, वो हमारा बहुलक होगा। लेकिन माध्यक निकालने के लिए क्या, तो हमें आरोही क्रम पहले लिख के उसके बाद इसको आगे प्रोसेस करना है। तो देखिए पहला कह रहा है बहुलक ज्ञात करने कह रहा है, तो बहुलक क्या बताया था, जो संख्या ज्यादा बार होगा। तो देखिए हम संख्या को ढूंढते हैं कि कौन सा संख्या ज्यादा है। 38 देखिए पहला है, तो 38 देखिए एक बार, ये 2 बार और 3 बार, हमें 38 जो है 3 बार दे रखा है। उसका देखिए 42 जो है हमें एक ही बार दिया हो।
फिर देखिए 35 हमें एक बार ही दिया हुआ है। फिर देखिए 37 दिया हुआ, 37 भी हमें एक ही बार है। 45 जो है हमें एक ही बार दिया हुआ। फिर 50 भी हमें एक ही बार दिया हुआ है। 32 देखिए, 32 भी जो है हमें एक ही बार दिया हुआ। 43 को काउंट करते, 1 2, ये हमारा 3, तो 43 भी हमें 3 बार दिया हुआ है। तो देखिए 40 भी हमें एक ही बार दिया हुआ है, 36 भी एक ही बार, और 47 भी हमें एक ही बार दिया हुआ। ठीक है, तो बहुलक बराबर हमने क्या बोला है, जो संख्या ज्यादा बार लिखेंगे बहुलक बार। तो संख्या देखिए 38 जो है 3 बार है और 47 भी 3 बार है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 38 और 43, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए जो है इसी में जो है बहुलक भी पूछा गया, तो बहुलक सॉरी माध्यक भी पूछा गया। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो है पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे इन संख्या। तो आरोही क्रम क्या होता है, तो छोटा से बड़ा संख्या को लिखेंगे। देखिए सबसे छोटी संख्या यहाँ 32 दिया हुआ है, उसके बाद 35, उसके बाद 36, उसके बाद 37, और 38 की संख्या कितनी है, तो 3 दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, तो 40, फिर उसके बाद हमें 42 दिया हुआ है। फिर देखिए 43 की संख्या भी कितनी है, तो 3 बार दे रखी है। फिर देखिए 45, फिर 47, फिर 50। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिख दिया, और हमें यहाँ दिया हुआ भी है कि विद्यार्थी की संख्या कितनी है, तो 15, यानी 7 और 7 में विभाजन करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 इधर से, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह से तो हमारा बचा क्या, तो बच गया हमें 40, यानी माध्यक बराबर हमें क्या निकला, तो 40। तो लिख देंगे यहाँ माध्यक बराबर क्या, तो 40। ठीक है, ये एक का आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में पूछा गया है, क्या है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। तो बहुलक देखिए हमने कितना, तो एक से अधिक 2 निकाला है ना, तो हम लिख देंगे हाँ 2 बहुलक। ये जो है इसका आंसर हो गया। उसमें चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। ये जो हमें आंकड़े दिया हुआ है, इनको इनका जो है हमें पहले बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। इससे पहले क्या करते हैं, इस पेज को पहले पलट लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे इसे किस तरह से बनाना है। देखिए 4 का हम आंसर देंगे, तो बहुलक बराबर क्या, तो बड़ी जो सबसे ज्यादा संख्या। देखिए यहाँ जो है 12 हमें जो है 2 ही बार दिया हुआ है। 14 देखिए तो 1 2 और 3, तो 14 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुलक हमारा निकल गया। उसके बाद देखिए हमें माध्यक कह रहा था ज्ञात करने, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, तो पहले आरोही क्रम लिखना होता है। आरोही क्रम, तो आरोही क्रम को सजाएंगे। तो पहले देखिए तो क्या, छोटा संख्या 12, 12 की संख्या डबल है। फिर 13 की संख्या भी डबल हमें दिया हुआ। 14 की संख्या कितनी है, तो 3 बार दिया हुआ। फिर लिखेंगे 16, फिर लिखेंगे हम 19। ठीक है, इसको हमने जो है आरोही क्रम में सजा लिया। अब जो है हम माध्यक ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर होता है कि बीच की संख्या। तो काउंट करते पहले टोटल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो 9 को एक उसमें हटा देंगे तो क्या, तो 4 4 बचेगा, तो 1 2 3 और 4, यानी 14 से इधर 1 2 3 और 4 ये इधर। तो हमें ये बीच की संख्या क्या बची, तो 14 बच गया। ये हमारा जो है आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन हम आज में बताए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो हमें जो है कुछ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको जो है हम बारी बारी से आपको समझाएंगे। तो चलिए जो है हम इसको 1 2 3 करके इसको समझाते हैं। तो देखिए पहला में, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। बहुलक के बारे में हमने बताया था कि उसमें से जो है जो बड़ा संख्या होगा वो हमारा जो है आंसर होगा ना, कितना भी रहे लेकिन एक ही किसी को लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो सत्य लिख देंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरे में, माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। माध्यक में ऐसा रूल है नहीं, माध्यक में क्या है, तो कह रहे कि प्रेक्षणों का योग, यानी जो संख्या दे रखी होगी ना, उनको हमें जो है पहले जोड़ के जितना दिया उसे भाग करना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ना कि जो है इसमें से कोई एक संख्या होगा। ये हम क्या लिख देंगे, तो असत्य लिख देंगे। फिर देखिए तीसरे में, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो माध्यक जो है कह रहे कि आंकड़ों में से कोई संख्या होता है। तो देखिए यहाँ भी जो है क्या है, तो इसमें क्या कह रहा था, आरोही क्रम में सजा लेने, उसके बाद जो है मध्य
यानी बीच का जो संख्या रहेगा उसको हम माध्यक कहेंगे। तो बीच का संख्या देखिए कोई एक संख्या आ रहा है तो इसमें भी क्या होगा, तो शत। ठीक है, 3 का आंसर हो गया। इसको देखिए चौथे में आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9, माध्यक 9 है। मतलब इन सब का अगर हम माध्यक ज्ञात करेंगे तो क्या हमें आंसर जो है माध्यक बराबर 9 आता है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व करके तब इसका आंसर हम देंगे क्या होगा। लिखेंगे माध्यक बराबर, तो प्रेक्षणों का योग, तो जो दिया वन इनको लिख देते हैं। तो 6 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 12 जोड़, फिर लिखेंगे 13 जोड़ कितना, तो 9। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 है। देखिए इन सब को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें जो है 64 प्राप्त होगा। तो 64 जो है 8 के पारा में कितना बार में, तो 8 बार में। तो यहाँ देखिए माध्यक क्या निकला हमें, माध्यक बराबर आया 8, लेकिन यहाँ कई कह रहा था माध्यक जो है 9 है। तो क्या यह आंसर सही है, तो लिख देंगे नहीं, यानी असत्य होगा। तो आज के क्लास में जो हमें कुल क्वेश्चन की संख्या 5 थी, 5 हमसे पूछी गई थी, जो कि हमने जो इस वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।